जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान गिरिराज बघेल, शाखा कला, जिला गुना, मध्य प्रदेश का। तो दोस्तों, ये लिखते हैं, 3 दोष अलग कर दें, मतलब लालच दाम। 2 सत्यवादी जब मिले, दोस्ती उसका नाम। दोस्तों, जब तक हम इनके इस कमेंट का उत्तर खोजते हैं, तब तक आप सभी से मेरा एक ही निवेदन रहता है कि जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वे भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, आते हैं मूल कंटेंट पर। तो पहली लाइन में लिखा है कि 3 दोष अलग कर दें, मतलब लालच दाम। और दूसरी लाइन में लिख रहा है, 2 सत्यवादी जब मिले, दोस्ती उसका नाम। दोस्तों, ये सत्य बात है। मतलब से जो दोस्ती की जाती है उसमें धोखा होता है। लालच से की जाती है कि इससे दोस्ती कर लूंगा तो मेरा ये काम हो जाएगा, उसमें भी धोखा होता है। और पैसों के लिए जो दोस्ती की जाती है उसमें भी धोखा होता है। लेकिन जहां इन तीनों दोषों को हटा दिया तो वहां वे 2 सत्यवादी मिलते हैं और वह दोस्ती होती है, जो कि उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अब दोस्ती के ऐसे उदाहरण हम आपको बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता इस संसार में अद्वितीय है। दोस्तों, दोनों ने एक ही आश्रम में विद्या प्राप्त की थी और गुरु सांदीपन भी भगवान कृष्ण और सुदामा को बहुत अच्छे से रखते थे। एक दिन गुरु माता कहने लगी कि सुदामा, हमारे यहाँ पर लकड़ियाँ बीत चुकी हैं, इसलिए तुम और कृष्ण दोनों लकड़ी लेने चले जाओ जंगल में। तो दोनों लकड़ी लेने जाते हैं। गुरु माता चुपचाप कुछ एक चने, जो कि दोनों के हिस्से के थे, सुदामा के लिए दे देती है। लकड़ी काटते हैं जंगल में, दोनों काट रहे होते हैं। तभी सुदामा को भूख लगने लगती है और सुदामा चनेओं को चुप चुप खाने लगा। भगवान कृष्ण ने देख लिया कि हाँ, ये खा तो चुका है, लेकिन कुछ चने रह रहे हैं। कहने लगा, भैया क्या खा रहे हो सुदामा? कि भैया मैं कुछ भी नहीं खा रहा हूँ। कि कुछ तो खा रहे होंगे। कि कुछ नहीं खा रहा हूँ। भगवान कृष्ण अंतर्यामी थे, पकड़ लिया कि चने खा रहे हो, मुझे भी भूख लगी हुई है। कि भैया मुझे तुझसे ज़्यादा भूख लगी थी, इसलिए तुम्हारे हिस्से के चने में खा गया। कहने लगे, भूख तो मुझे भी लगी थी सुदामा, तुमने बहुत बुरा किया है, तुम दरिद्री बनोगे। श्राप लग जाता है भगवान का, मित्र का श्राप मित्र को लग जाता है। भगवान कृष्ण और सुदामा की विद्या पूरी हो जाती है। भगवान कृष्ण द्वारिका के राजा बन जाते हैं और सुदामा ग्रस्त जीवन में प्रवेश करते हैं, अपनी गृहस्थी को पालते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण के श्राप के कारण सुदामा की दरिद्रता दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। जब उन्हें कहीं भी खाने के लिए नहीं मिला तो उनकी पत्नी, जिसका नाम सुशीला था, कहने लगी कि स्वामी, हम 3 दिन से भूखे हैं, हमने कुछ नहीं खाया है। मैंने सुना है कि आपके मित्र द्वारका में राज करते हैं, राजा हैं, और जो आपके मित्र हैं, आप उनके वहाँ चले जाओ, हमारी दरिद्रता का निवारण हो जाएगा। वे आपको कुछ दे देंगे, आप ब्राह्मण हो, और हमारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। लेकिन वो कहने लगा, सुशीला पागल हो गई है। अरे भला वो क्या देगा मुझे? अरे विपता पड़े विधि बार, ना जाओ मित्र के द्वार। मित्र के द्वार जाना ठीक नहीं है, हम दोनों मित्र हैं। लेकिन नहीं मानती है सुशीला, भेज देती है सुदामा को। सुदामा जाते हैं। भगवान कृष्ण को पता चल गया कि आज मेरा मित्र आ रहा है, मेरा भक्त आ रहा है। हे रुक्मणी, मुझे पसीने आ रहे हैं, मेरे मित्र को धूप में चलते हुए देखकर मुझसे नहीं रहा जाता। भगवान कृष्ण आते हैं, एक नौजवान का वेश बना लेते हैं, दुपट्टे को अपने सर से बांध लेते हैं और बैलगाड़ी लेके आ जाते हैं। कहते हैं, अरे भैया, ऐसी धूप में नंगे पैरों चल रहे हो, कहाँ जाओगे? कि आप कहाँ जाओगे? कि मैं मेरी पत्नी को लेने जा रहा हूँ। सुदामा कहने लगा, मैं तो द्वारिका जाऊंगा भाई।
कि द्वारका के समीप ही एक गांव है, वहाँ मैं मेरी पत्नी रहती है जो मायके चली गई है, मैं उसको लेने जा रहा हूँ। दोस्तों भगवान कृष्ण बैठा लेते हैं भक्त को और छोड़ देते हैं द्वारका के समीप। कहने लगे भैया मैं तो इस गांव को जाऊंगा, आप चले जाओ। अब सुदामा पैदल पैदल जा रहे हैं, फिर भी कहते हैं गुजरात की मिट्टी बहुत ही रेत जो बालू थी, गरम थी, जिससे छाले पड़ गए थे सुदामा के। पहुंच जाते हैं द्वारका के किले पर, जहाँ पर द्वारपालों ने रोका, कहाँ जाता है? कहने लगा अरे भैया यहाँ एक कान्हा रहता है, एक कन्हैया कन्हैया, और वो मेरा मित्र है बचपन का, उससे कह दो कि तुम्हारा मित्र आया है जिसका नाम सुदामा है। द्वारपाल हंसने लगे, कहने लगे अरे पागल हो गया है, ये तो पागल है। अरे भला भगवान कृष्ण तो राजा हैं, ऐसे ऐसे मित्रता करेंगे क्या? उसे रोक देते हैं। तो उसी समय अक्रूर जी आ जाते हैं। अक्रूर कहने लगते हैं क्या बात है द्वारपालो कि ये कृष्ण को अपना मित्र बता रहा है। अक्रूर जी कहने लगे ऐसा है, आप सूचना दो जाकर के कृष्ण को कि तुम्हारा मित्र आया है। अक्रूर जी के कहने से द्वारपाल जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु क्षमा करें, एक ऐसा जिसकी धोती फटी हुई है और शलवटें पड़ी हुई हैं, उसके मैले कुचैले कपड़े हैं, पैरों में छाले पड़े हुए हैं, दीन दशा में तुम्हारा मित्र बनता है, कहता है मेरा बचपन का मित्र है। कहने लगे कहाँ है, उसको ले आओ। कि वो आता नहीं है, वो लौट गया। भगवान कृष्ण नंगे पैरों ही सिंहासन से भागते हैं और दौड़ रहे हैं धूप में, जाके पकड़ लाते हैं सुदामा को। सुदामा से कहते हैं भैया सुदामा, अरे कहाँ जा रहे हो? मैं आ गया। कि भैया तुम आए क्यों नहीं? मैं तो इसलिए जा रहा था। कि नहीं नहीं चलो भैया, कि मैं इतनी दूर से आ गया, तू इतनी दूर से मेरे पास नहीं आ सकता। मैं तो कितनी दूर से आया हूँ, तू महलों में बैठे है और तू राजा बन गया है, मैंने सुना है, इसलिए मैं चल दिया। कि नहीं नहीं, ले जाते हैं भगवान। उसकी दीन दशा को देख के भगवान रोने लगते हैं, अपने नेत्रों के आंसुओं से जल से उसके पैरों को धो देते हैं। कहते हैं दोस्तों पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जलशों पग धोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। दोस्तों भगवान कृष्ण फिर उन्हें अच्छे वस्त्र पहना करके सिंहासन पर बिठाना चाहते हैं, लेकिन एक ठिठोली अवश्य करते हैं। कहते हैं भैया मैंने सुना है कि भाभी ने भेंट जरूर दी होगी मुझे, क्योंकि मैं तो लाडला हूं ना भाभी का, इसलिए बताओ मुझे क्या दिया है खाने को। कहने लगे अरे भैया कृष्ण कुछ भी नहीं दिया, मेरे पास कुछ भी नहीं था, तुम्हारी भाभी ने कुछ नहीं दिया। कि नहीं नहीं दिया होगा। पोटली का आंख में छुपा रखी थी जिसमें चावल थे। दोस्तों सुशीला ने, सुदामा की पत्नी ने चावल जो रख दिए थे कि भूख लगे तो इनको चबा लेना। उसी पोटली को भगवान निकाल लेते हैं और देखो प्रेम से खाने लगते हैं। एक मुट्ठी को खा लिया भगवान ने, दूसरी मुट्ठी भी खा गए, तीसरी मुट्ठी जब खाने लगे तो माता लक्ष्मी ने रोक दिया कि 2 मुट्ठी में तुमने 2 लोगों का राज दे दिया, अब आप कहाँ रहोगे, बैकुंठ को भी दे दोगे। तो रोक लिया है दोस्तों रुक्मणी माँ जो लक्ष्मी के अवतार थी। अब दोस्तों सुदामा कुछ कह नहीं सके कि मैं दरिद्र हूँ और मांगने आया हूँ। सुदामा रुक के कहने लगा दूसरे दिन भैया मैं चलता हूँ। कि ठीक है सुदामा। सुदामा जाता है, लेकिन बाहर निकल के गाली देता है मन में कि मैं इसके पास आया इतनी दूर से, इसने मुझे कुछ नहीं दिया, ये राजा है, फिर भी इसने मुझे कुछ भी भेंट में नहीं दिया है। मन में गाली दे रहा था। भगवान कृष्ण कहने लगे कि मेरे भक्त को छोड़ तो दूं मैं रुक्मणी। जाते हैं पुणे वही नौजवान का रूप बना लेते हैं और पत्नी में रह के गीत गाने लगते हैं कि मेरी दुल्हन को भेजा नहीं मैं क्या करूं। इस तरह के गीत गाते हैं भगवान श्री कृष्ण। कहते हैं अरे भाई गाड़ीवान, तुम पत्नी लेने गए थे, लाए क्यों नहीं? सुदामा बोलने लगते इस तरह से कि भाई मायके गई, उन्होंने भेजा ही नहीं है, मेरे गांव जा रहा हूं, क्या करूं, इसलिए मैं उसके ही मतलब के गीत गा रहा हूं।
दोस्तों सुदामा को पुणे बैठा लेते हैं भगवान कृष्ण और छोड़ देते हैं उनके गांव में, जहां पर देखते हैं कि जिस जगह पर उनकी झोंपड़ी थी वहां पर चंदन कंचन के महल खड़े हुए थे, महल बने हुए थे। जहां तुलसी का वृक्ष था वह चंदन के वृक्ष खड़े थे। सुदामा आश्चर्य में पड़ गए अपनी नगरी को देख के कि मैं फिर से द्वारका तो नहीं आ गया, कहीं रास्ता भूल गया हूं। और झरोके से उनकी पत्नी सुशीला आवाज दे रही है कि आ जाओ हम महलों में हैं। जब पता चलता है कि ये तो भगवान कृष्ण की ही देन है तो सुदामा पश्चाताप करता है, अरे मैंने तो ना जाने मेरे प्रभु को कितनी गालियां दी हैं, किसने मुझे कुछ नहीं दिया, मुझे क्या पता मेरे लिए महल भी खड़े कर गए प्रभु। तो सुदामा पश्चाताप करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों भक्त और भगवान दोनों में क्या अंतर, भक्त के वश में भगवान होता है। तो दोस्तों मैं समझता हूँ श्रीमान गिरिराज बघेल जी आपको आपकी पहेली का उत्तर मिल गया होगा, इसलिए ये दो सत्यवादी यहाँ मिले हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं इतिहास में। तो हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।